ओके देन लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो HTML का जो फर्स्ट पार्ट है उसका ही कंटिन्यूएशन होगा। बीच में मैंने एक वीडियो डाला था जो कि प्री बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन था। आज के वीडियो में हम लोग बॉडी टैग से जितने भी पार्ट है HTML एंड CSS चैप्टर का वो सबको डिस्कस करेंगे। सो बॉडी टैग बॉडी टैग वो टैग है जहाँ पे हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और हर एक एलिमेंट को हम लोग वहाँ पे डालते हैं। ऑल द कंटेंट दैट यू सी इन द ब्राउज़र इज कंटेंट विद इन दिस एलिमेंट। जितने भी कंटेंट आप ब्राउज़र पे देखते हैं सारे कंटेंट को हम लोग बॉडी टैग पे ही डालते हैं। सो इसके कुछ एट्रीब्यूट है जैसे कि बीजी कलर, हम लोग बैकग्राउंड कलर इसे डाल सकते हैं। टेक्स्ट जिससे हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं। बैकग्राउंड इसमें हम लोग बैकग्राउंड इमेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। टॉप मतलब ऊपर से मार्जिन और लेफ्ट जैसे कि नाम पे ही लिखा है लेफ्ट से मार्जिन। तो एक बार देख लेते हैं विद प्रैक्टिकल। सो मैं कुछ भी यहाँ पे पैराग्राफ लिख देता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट बॉडी टैग। यहाँ पे कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ। रैंडम टेक्स्ट है। इसको अगर हम लोग रन करें तो ब्राउज़र पे मैं ओपन करता हूँ। तो ब्राउज़र पे आप देख पा रहे हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट बॉडी टैग यहाँ पे दिख रहा है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है और ऊपर में जो टाइटल है वो दिख रहा है। टाइटल में प्रैक्टिस लिखा है। सो एट्रीब्यूट्स को हम लोग अभी देख लेते हैं। पहले है बीजी कलर। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे येलो। तो येलो अगर मैंने लिखा है तो ये जो बैकग्राउंड है ये भी येलो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं और जो कलर है यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया रेड। सो रेड लिखा है मैंने तो टेक्स्ट का कलर जो है अभी अगर मैंने रिफ्रेश किया तो चेंज हो गया। सो इससे हम लोग टेक्स्ट का कलर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से हम लोग बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। तो अगर आपके फोल्डर में बैकग्राउंड इमेज है आप दे सकते हैं। फिलहाल तो नहीं है, मैं कॉपी कर लेता हूँ कोई भी इमेज, उसको मैं एस बैकग्राउंड यूज़ करूँगा। तो अगर कोई इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इंटरनेट इज़ कनेक्टेड। सो बैकग्राउंड इमेजेस में ये वाला इमेज को डाउनलोड करके मैं यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में लगा दूंगा। सो इमेज मिल रहा है लेकिन HD क्वालिटी का कोई नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा सा HD क्वालिटी है। सेव इमेजेस में जो फोल्डर है हम लोग का डेस्कटॉप में वहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो जो फोल्डर था HTML प्रैक्टिकल, सो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ कोई भी नाम से। बैकग्राउंड कोई भी नाम दे दीजिए। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अभी। डाउनलोड मैंने कर लिया है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कट करके मेरे फोल्डर पे रख देता हूँ। लेट्स कट इट। और जो ये मेरा फोल्डर है HTML प्रैक्टिकल वहाँ पे मैं इसको डाल दूँगा। ओके तो अभी तो बैकग्राउंड अगर आपको देना है तो आपको ऐसे लिखना है बैकग्राउंड और इक्वल लेके वो बैकग्राउंड का इमेज का नाम। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो बीजी कलर है, बीजी कलर अभी कलर नहीं यूज़ करूँगा, हम लोग क्या देंगे इमेज यूजिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। लिखना है बैकग्राउंड और यहाँ पे बैकग्राउंड का नाम, जो कि नाम मैंने यहाँ पे जो रखा है नाम है background.jpg, क्योंकि ये JPG फॉर्मेट का है फाइल। देख लीजिएगा कौन सा फॉर्मेट का है। अगर PNG रहा आपको .png लिखना पड़ेगा। सो नाउ इट्स नाम कुछ भी हो सकता है, बैकग्राउंड नाम नहीं भी हो सकते, कुछ भी नाम हो सकते हैं। अगर काउ नाम है तो cow.jpg, अगर दूसरे ट्री है tree.jpg, जो भी नाम है वो नाम आपको स्पेसिफाई करना है।
अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए बैकग्राउंड पे वो इमेज दिखेगा। ये इमेज जो है बैकग्राउंड पे दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमेज है इसलिए थोड़ा छोटा करके आया। तो ऐसे करके आप लोग बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरा इमेज डाल के देखता हूँ। सो बैक टू नाम देता हूँ, ये दूसरा इमेज डाल रहा हूँ, बैक टू नाम से। अगर मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे बैक टू .jpg, जो भी नाम है अभी मैं फोल्डर पे ही सेव किया है, अभी रिफ्रेश करता हूँ तो ये इमेज आ गया। क्योंकि एक इमेज छोटा पड़ रहा है इसलिए इसको रिपीट कर दिया है, हर बार ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन का। अगर टॉप से आपको मार्जिन लेना है तो लिखना है यहाँ पे टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन इक्वल, आप यहाँ पे पिक्सेल्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 20, खाली नंबर लिखने से भी हो जाएगा, या फिर 20 पिक्सल भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 20 पिक्सल। अगर अभी क्या होगा, जो टॉप से मार्जिन दिखेगा, देखिए अभी ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को गौर से देखिएगा, यहाँ पे है, मैं रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा नीचे आ गया है। अगर मार्जिन में यहाँ से बढ़ा दो और 100 पिक्सल्स कर दो तो देखिएगा और भी ये नीचे आ जाएगा। सो इससे हम लोग मार्जिन स्पेसिफाई कर सकते हैं टॉप से। सिमिलरली लेफ्ट से अगर देना है, हमको लिखना है लेफ्ट मार्जिन 100 पिक्सल्स, लेफ्ट मार्जिन 100 पिक्सल्स। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पे तो देखिए लेफ्ट से भी मार्जिन हो गया। तो ये है बॉडी टैग का काम। जितने भी एट्रीब्यूट्स था हम लोगों ने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अभी ये हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या करते हैं, हायरार्की डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप लोग अगर एक पेज बना रहे हैं, सबसे टॉप लेवल में कंट्री का, अगर इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, सबसे टॉप लेवल में H1 होगा इंडिया। उसके बाद जितने भी स्टेट्स है हम लोग H2 में लिख सकते हैं। उसके अंदर जो सिटीज़ है वो H3 में लिख सकते हैं। उसके अंदर जो टाउन्स है वो H4 में लिख सकते हैं। ऐसे करके हम लोग पेज का हायरार्की जो है वो डिफाइन करते हैं यूजिंग हेडिंग टैग। H1 इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग, सबसे बड़ा होता है, और H6 जो है वो सबसे छोटा लेवल का है, वो एकदम लोएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फिर मैं यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स है बॉडी टैग का, इसको हटा देता हूँ, सिंपल एक कलर दे देता हूँ। कलर, जो भी कलर आपको देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया स्काई ब्लू। अभी यहाँ पे हेडिंग H1 लिखा इंडिया। सो रिफ्रेश करता हूँ, इंडिया यहाँ पे लिखा आ जाएगा। सिमिलरली बाकी भी आप लोग लिख सकते हैं, H2, H3, H4, H5, H6। यहाँ पे मैं H2 कर दूंगा, देन H3, H4, H5 एंड H6। तो ऐसे करके आप लोग हेडिंग टैग को डिफाइन कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए अभी दिखा रहा हूँ। आप लोग पेज जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए अभी सबसे बड़ा है H1 और सबसे छोटा है H6। तो 6, there are 6 levels of heading, whereas H6 are displayed the smallest। तो ये था हेडिंग टैग के बारे में। Importance of heading tag। Heading HTML heading provide valuable information by highlighting the important topics। यहाँ पे आप लोग important topics को highlight कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि don't use headings to make your text look big or bold। खाली ऐसे नहीं डिफाइन करना है कि आपको अगर टेक्स्ट बड़ा करना है या फिर बोल्ड करना है तो हेडिंग्स को यूज़ नहीं करना है, कुछ हाईलाइट करना है तभी यूज़ कीजिएगा। Since search engine use such as Google use headings to index the structure and content of the web pages, so use them wisely in your page।
तो गूगल ये हेडिंग्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप वेब पेज बना रहे हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है कौन से टॉप लेवल हेडिंग है, कौन सा सेकंड लेवल है, तो प्रॉपरली डिफाइन करना है इसको, क्योंकि गूगल भी इसको पढ़ेगा। अगर आप लोग रियल वेबसाइट बना रहे तब ये सब चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। यूज द H1 हेडिंग्स एज मेन हेडिंग्स फॉलोड बाई H2 और H3 एंड सो ऑन। तो H1 मेन हेडिंग रहेगा, उसका सब हेडिंग H2 और H2 का भी सब हेडिंग H3 एंड सो ऑन, ऐसे करके जाना है। तो हेडिंग का कोई एट्रीब्यूट है क्या? हाँ, अलाइन एट्रीब्यूट है जो कि अलाइनमेंट को स्पेसिफाई करते हैं। हम लोग इसको लेफ्ट में रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं या फिर राइट में रख सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे H1 था मेरा, इसको अगर मैं अलाइन सेंटर कर दूँ तो ये सेंटर पे आ जाएगा। देखिए सेंटर पे आ गया। सिमिलरली हम लोग इसको राइट में भी कर सकते हैं, तो राइट में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में रहता है। अगर हम लोग कुछ ना दे तो क्या कहाँ पे रहता है? लेफ्ट में रहता है। लेकिन हम लोग लिख के भी दे सकते हैं अलाइन लेफ्ट, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वो लेफ्ट में रहता है। तो मुझे ये लिखना है। अभी आप लोग यहाँ पे लिखना है अलाइन, और जो भी लिखना है यहाँ पे अगर सेंटर में लाना है तो सेंटर कर दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा का अंदर रखना है अलाइन सेंटर, देन इट विल बी ऑन सेंटर, ऐसे करके। नेक्स्ट हम लोग का पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हम लोगों ने देखा था। हम लोग यहाँ पे और एक पैराग्राफ को बना लेते हैं। इंडिया मैंने लिखा है, इंडिया के बारे में एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। इंडिया इज माई कंट्री एंड आई लव माई कंट्री। सर मैंने लिख दिया एक लाइन, तो पैराग्राफ यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया है। पैराग्राफ को भी हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है। तो पैराग्राफ टैग से हम लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं। एक ब्लॉक ऑफ पैराग्राफ डिफाइन होता है यूजिंग पी टैग या फिर पैराग्राफ टैग। पी के अंदर लिखते हैं। देखिए ये पी, और ये यहाँ पे पी से क्लोज भी होता है। तो अभी हम लोग इसको अगर सेंटर में रखना है, इसको भी अलाइनमेंट, जैसे कि हेडिंग को हम लोग अलाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग पैराग्राफ को भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसको भी अलाइन करके मैं सेंटर पे रख दूँगा। तो अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए ये सेंटर पे आ गया है। तो ये था पैराग्राफ टैग के बारे में। आगे बढ़ते हैं ब्रेक टैग। टू ऐड लाइन ब्रेक्स द ब्रेक टैग इज यूज्ड। अगर लाइन को चेंज करना है आपको तब ब्रेक टैग का आप यूज़ कर सकते हैं, या पोइट्री वगैरह लिखना है तब यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हुज वर्ड्स दीज आर आई थिंक आई नो, तो ये किसी पोइट्री का है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री एंड आई लव माई कंट्री। तो इंडिया इज़ माई कंट्री के बाद मुझे लाइन अगर चेंज करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा BR। क्या लिखूँगा? BR। उसके बाद मैं अगर ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करो, देखिए लाइन चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसको क्लोज नहीं करना पड़ता है। ये एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज नहीं करने से भी होता है। क्लोज नहीं करना है इसको। ओके, सो ये था लाइन। ओके, तो लास्ट हम लोगों ने BR टैग तक देख लिया था। आज हम लोग यहाँ पे अभी हॉरिजॉन्टल रूल टैग के बारे में जानेंगे। हॉरिजॉन्टल रूल टैग जो है, ये पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है अक्रॉस द विड्थ ऑफ द वेब पेज और द ब्राउज़र विंडो। सो ये भी BR टैग का जैसा एक एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है इसके बारे में जानेंगे। पहला एट्रीब्यूट है साइज एट्रीब्यूट, नेक्स्ट है विड्थ एट्रीब्यूट, कलर, अलाइन और नो शेड। तो सारे को हम लोग यहाँ पे ट्राइड एंड टेस्टेड करेंगे। पहले मैं यहाँ पे कोड में HR टैग को यूज़ करता हूँ और ब्राउज़र में इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एक लाइन आ गया। लाइन किस लिए आया? क्योंकि हम लोगों ने HR टैग का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका साइज को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइज को थोड़ा बड़ा कर दूँ
10 कर दूँ तो इसका साइज जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई द थिकनेस ऑफ द लाइन, ये लाइन का थिकनेस को स्पेसिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे थिकनेस इसका जो है बढ़ गया है। सिमिलरली विड्थ है, विड्थ जो है इसका पेज का कितना पार्ट लेगा वो स्पेसिफाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे विड्थ अगर थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, पेज का अगर 50% में विड्थ को देना चाहते हैं तो पेज का 50% कवर करेगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे देख ले, विड्थ को मैंने दे दिया, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसका विड्थ जो है कम गया है। तो विड्थ को हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है तो आपका कलर। कलर क्या करता है, इसका कलर को सेट करता है। जैसे मैंने अगर लिख दिया कलर, तो पे मैंने रेड अगर दे दिया तो इसका कलर जो है रेड हो जाएगा। रिफ्रेश अगर करता हूँ देखिए इसका कलर जो है HR का रेड हो गया है। सो नेक्स्ट है अलाइन। अलाइन जैसे कि हम लोग पहले भी देखे पैराग्राफ टैग में या फिर हेडिंग टैग में, तो हम लोग लेफ्ट, सेंटर और राइट में इसको अलाइन कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अलाइन करता हूँ इसको सेंटर, सेंटर पे तो है ही, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे रहता है, लेफ्ट में कर देते हैं हम लोग। तो देखिएगा अभी ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो अलाइनमेंट जैसे आप अलाइनमेंट स्पेसिफाई करते हैं, इसका भी अलाइनमेंट आप दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको सेंटर ही कर देता हूँ। लास्ट एट्रीब्यूट है नो शेड। नो शेड क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कलर इसको हटा दूँ, कलर रेड जो है इसको हटा दूँ, उसका एक शेड आएगा। हम लोग अगर देखें कलर को मैंने हटा दिया है तो पे शेड टाइप आ रहा है कि बॉर्डर आ रहा है, लेकिन बॉर्डर में एक शेड आ रहा है। तो शेड हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे नो शेड करते हैं। नो शेड अगर कर दे और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो एक ही कलर का हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ग्रे कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का नो शेड रहेगा। अगर मैं बॉडी का बैकग्राउंड को भी हटा दूँ तो देखते ही कौन सा कलर का रहता है, तो भी ग्रे कलर का ही रहता है। तो ये जो अगर बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है इसका नो शेड अगर हटा दे तो शेड नहीं आता है और बाय डिफ़ॉल्ट कलर ग्रे ही रहता है। सो ये था HR और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स है हम लोगों ने देख लिया। स्पेसिफाई द नो शेड करता है HR एलिमेंट शुड रेंडर इन वन सॉलिड कलर, एक ही कलर पे रहेगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे रहता है। अभी है कमेंट टैग। कमेंट टैग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कुछ चीज़ें ब्राउज़र को पता ना लगे, हम लोग सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कुछ टैग आपको खाली सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर दूसरे कोई प्रोग्रामर का अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कमेंट टैग। इसको ब्राउज़र नहीं पढ़ सकता है और जो नॉर्मल यूजर्स है वो लोग भी नहीं दे सकते हैं, जो कि दूसरे प्रोग्रामर्स या फिर आप खुद अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिखते हैं। तो कैसे लिखा जाता है चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कमेंट लिखूँगा, सो ऐसे करके लिखते हैं। एक एरो ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देना पड़ता है, उसके बाद 2 हाइफन देना पड़ता है, उसके बाद लिखना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा HR ड्रॉज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सिर्फ ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने कमेंट के अंदर। ये ब्राउज़र पे देखिए यहाँ पे कुछ दर्शाएगा नहीं, यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है, यहाँ पे नहीं आएगा। सो ऐसे करके हम लोग मल्टी लाइन या फिर सिंगल लाइन कमेंट को लिख सकते हैं। अलग अलग लाइन पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टी लाइन कमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी है HTML। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है HTML फॉर्मेटिंग। HTML फॉर्मेटिंग इज अ मेथड ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉर बेटर अपीयरेंस एंड लुक। HTML includes a lot of formatting tags। फॉर्मेटिंग मतलब हम लोग पेज का अपीयरेंस को चेंज करेंगे अलग अलग टैग्स को यूज़ करके, तो उसी से हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फॉर HTML द टैग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला है फिजिकल टैग, नेक्स्ट है लॉजिकल टैग। फिजिकल टैग जो है सिर्फ विजुअल अपीयरेंस, सिर्फ जो अपीयरेंस है अपीयरेंस को चेंज करते हैं, लेकिन लॉजिकल टैग्स
उसमें लॉजिक भी रहता है, ब्राउज़र को बताता है कि कौन सा टैग का क्या मीनिंग है। फिजिकल टैग्स सिर्फ अपीयरेंस चेंज करते हैं, लॉजिकल टैग्स अपीयरेंस तो चेंज करते ही हैं, उसके अथवा उसके साथ साथ क्या करते हैं कि ब्राउज़र को भी इंफॉर्मेशन देता है, कुछ लॉजिक है इसका कि जो मैं टैग यूज़ कर रहा हूँ वो कुछ डिनोट करता है। जैसे स्ट्रॉन्ग टैग क्या डिनोट करते हैं कि पेज जो लिखा है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहले फिजिकल टैग्स को। फिजिकल टैग्स यहाँ पे 3 दिया गए हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बी से बोल्ड टैग यूज़ करते हैं, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखा है। पैराग्राफ टैग का जो इंडिया जो लिखा है इसको हम लोग थोड़ा अभी इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे। अभी अगर यहाँ पे देखिए ब्राउज़र पे कि इंडिया जो है वहाँ पे कुछ नहीं है, इंडिया पे मुझे इस टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बी टैग का इस्तेमाल करूँगा, बी टैग, और इंडिया के बाद इस बी टैग को क्लोज कर दूंगा। सो अभी देखिएगा इंडिया जो है वो बोल्ड हो जाएगा। सो ये टैग जो है बोल्ड हो गया है। सिमिलरली अगर आपको अंडरलाइन इटैलिक करना है तो आई टैग यूज़ कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये इटैलिक्स में आ जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा करके आ रहा है, कर्सिव में आ रहा है, इसको बोलते हैं इटैलिक्स। और अगर आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पे यू टैग का इस्तेमाल कीजिए, तो पेज जो है उसमें जो टेक्स्ट में जो है अंडरलाइन हो जाएगा, अंडरलाइन। सो अगर 2 चीज़ एक साथ देना चाहते हैं, अंडरलाइन भी देना चाहते हैं, बोल्ड भी देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए यू के अंदर मैंने बोल्ड को दिया और इंडिया को बीच में रख दिया। सो अगर आप अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए तो दोनों ही आ जाएगा, अंडरलाइन भी है और बोल्ड भी है। सो ये था लॉजिकल टैग्स। सिमिलर है ये था फिजिकल टैग। अभी है जो लॉजिकल टैग। लॉजिकल टैग्स क्या करते हैं, वो भी अपीयरेंस को चेंज करेगा, जैसे कि बोल्ड टैग ने किया, इटैलिक्स टैग ने किया, लेकिन ये ब्राउज़र को भी इंफॉर्मेशन देगा। तो एक है स्ट्रॉन्ग टैग और एक है एम्बेडेड टैग। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट में भी बोल्ड होता है और बोलते हैं कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, और ईएम जो है उसको बोलते हैं एम्फेसाइज टेक्स्ट, वो भी टेक्स्ट को थोड़ा हाईलाइट करता है, मतलब इटैलिक्स में देता है और ब्राउज़र को भी ये इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिख दूँ और यहाँ पे बोल्ड अंडरलाइन को मैंने हटा दिया है और क्लोजिंग टैग भी मैं यहाँ से हटा दूंगा और हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए ये टेक्स्ट जो है बोल्ड में आ गया। सिमिलरली अगर एम्फेसाइज करना है, यहाँ पे मैं EM लिख दूंगा। EM मीन्स एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। सो इंडिया के बाद इसको क्लोज कर दूंगा। सो देखिएगा इटैलिक्स में भी आ जाएगा, एम्फेसाइज्ड हो जाएगा। सो ऐसे करके हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है नीचे में। बोल्ड टेक्स्ट इज एन फिजिकल टैग दैट डिस्प्लेस टेक्स्ट इन बोल्ड विदाउट एनी लॉजिकल इम्पोर्टेंस। जिससे मैंने बोला लॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, सारे टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट भी सेम काम करते हैं, लेकिन इसका लॉजिकल सिग्निफिकेंस है, ब्राउज़र को बताता है। सो ये सब टैग हम लोगों ने सब देख लिए हैं। एक अभी नया एक है मार्क टेक्स्ट। मार्क टेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड में कुछ कलर रहता है, जैसे हम लोग बुक में हाइलाइटर से मार्क करते हैं, सिमिलर टाइप का। सो यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ मार्क टेक्स्ट का, तो यहाँ पे मैंने मार्क लिख दिया और इंडिया को ही मैं हाईलाइट करूँगा और बाद में मैं यहाँ पे मार्क, बाकी टाइप को मैंने हटा दिया है, सिर्फ मार्क को रखा है, जिससे आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए यहाँ पे हाईलाइट होगा इंडिया का बैक में और येलो कलर, तो येलो कलर इसका हाईलाइट, येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया नहीं, इसलिए हम लोग येलो ही रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल पे आपको दिख रहा है। अंडरलाइन तो हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट है स्ट्राइक। स्ट्राइक और एक चीज़ है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे स्ट्राइक का काम क्या है। तो स्ट्राइक टेक्स्ट पेज में जो टेक्स्ट के ऊपर एक स्ट्राइक करता है, ये हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं दिखा रहा हूँ।
तो मैंने कुछ गलती कर दिया, यहाँ पे क्लोज मैंने नहीं किया था इसलिए रेड रेड दिखा रहा था। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा ₹500 और इसके बाद लिखा ₹400। तो अभी तो आपको दिखेगा, दोनों ही दिखेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन अगर आप जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखते हैं, एक को काट के दूसरा देता है डिस्काउंट लगा के, तो अगर वैसे करना है तो आप यहाँ पे स्ट्राइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये ₹500 के बाद स्ट्राइक को क्लोज कर दीजिए। अभी अगर आपने इसको रिफ्रेश किया, अभी देखेंगे कि यहाँ पे 500 के बाद एक स्ट्राइक आ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक। ऊपर में एक स्ट्राइक कर देगा, मार्क दे देगा, लाइन दे देगा। एनीथिंग रिटेन विद इन स्ट्राइक एलिमेंट इज डिस्प्लेड विद स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब उसके ऊपर में एक लाइन आ जाएगा ऐसे करके। सो ये हम लोगों ने देख लिया है स्ट्राइक का काम। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट जनरली जो कैरेक्टर्स है उसको थोड़ा एवोव कर देगा, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर कर देगा। डिस्प्लेड हाफ ए कैरेक्टर्स हाइट एबव द कैरेक्टर्स, मतलब दूसरा टेक्स्ट का आधा हाइट से थोड़ा ऊपर कर देगा। सो हम लोग देखते हैं इसका यूज़ क्या है। अगर आप कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तब काम में आ जाएगा। x³ + 2y = 0। अभी ये जो क्यूब है, अभी अगर मैं डिस्प्ले कराऊँ ब्राउज़र पे, देखिए ये जो क्यूब है ये 3 ऊपर नहीं आ रहा है। तो ऊपर करने के लिए हम लोग यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। SUPU लिख दीजिए और इस 3 के बाद, क्योंकि 3 को मुझे ऊपर करना है इसलिए 3 के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। 3 के बाद अगर नहीं करेंगे तो सारा ही टेक्स्ट ऊपर में आ जाएगा, इसलिए मैं 3 के बाद अगर कर दूँ बंद इसको, तो देखिए ये जो 3 है ऊपर में आ गया है। ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट का काम। टेक्स्ट को थोड़ा मीन्स इट इज डिस्प्लेड हाफ ए कैरेक्टर हाइट अबव द अदर कैरेक्टर्स। अदर कैरेक्टर्स का हाइट से थोड़ा सा, बाकी हाइट आधा से ऊपर कर देगा। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करते हैं, जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट ऊपर करता है, ये बिलो करते हैं, नीचे कर देते हैं। इट इज डिस्प्ले हाफ ए कैरेक्टर्स हाइट बिलो द अदर कैरेक्टर्स। तो ये किस काम क्या आएगा, यहाँ पे आप केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा H2O, इस 2 को मुझे थोड़ा नीचे करना है, तो मैं सब का इस्तेमाल करूँगा और 2 के बाद इस सब को मैं क्लोज कर दूँगा। सो ये जो सब है, देखिए ये जो H2 है 2 नीचे आ जाएगा, सब का अंदर रखने से 2 जो है नीचे आ जाएगा। तो ये था सबस्क्रिप्ट। सो आज का वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग CSS को देखेंगे इन डिटेल। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग।